नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। 3 मई 2025 की तारीख में लाभार्थियों को मिल गई पेंशन। 4,500 रुपये, 4,500 रुपये प्रत्येक दिव्यांग विधवा महिलाएं, ये पेंशन लाभार्थियों को पेंशन राशि दे दी गई है। इनके बैंक खाते में ये 4,500 रुपये प्रत्येक लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुकी है, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि 3 मई 2025 की तारीख में सरकार की तरफ से पेमेंट कर दिया गया है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप इस पोर्टल पर कैसे आ सकते हैं, ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है नागरिक सेवाएं और इसमें पेंशन अनुदान स्थिति, पेंशन राशि जाने, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन, संपर्क करें और न्यूनतम अपडेट जान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको पेंशन राशि के बारे में बताते हैं कि सरकार कितनी पेंशन राशि इसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों को प्रति महीना दे रही है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं पेंशन राशि जाने पर। देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया और ये प्रोसेस हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग, हम सभी के बारे में एक साथ जानना चाहते हैं, तो हम सभी पेंशन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब इसमें देखिए लिखा है योजना, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना। अब इसमें है कुछ गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, कुछ गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, और न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, केंद्र सरकार कितना अंशदान करती है और राज्य सरकार कितना अंशदान पेंशन का कर रही है, टोटल कुल मिलाकर कितनी पेंशन राशि ये लाभार्थियों को प्रति माह दी जा रही है। अब देखिए कैसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। तो इसमें देखिए लिखा है वृद्धावस्था पेंशन, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनकी न्यूनतम आयु 80 है और अधिकतम 150 रखी गई है, उनको केंद्र सरकार 500 रुपये देती है और राज्य सरकार 1,000 रुपये, कुल मिलाकर 1,500 रुपये ये हो चुकी है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु जिनकी 60 है, अधिकतम 79 रखी गई है, उनको केंद्र सरकार 200 रुपये देती है और राज्य सरकार 1,300 रुपये। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं 1,500 रुपये। अब देखिए विधवा पेंशन योजना की यदि हम बात करें, विधवा पेंशन योजना में जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, उनको न्यूनतम आयु रखी गई है 40 और अधिकतम 59 यानी कि 59 रखी गई है। उनको केंद्र सरकार कोई भी पेंशन का अंशदान नहीं करती, केवल उनको राज्य सरकार ही 1,500 रुपये ये प्रति माह दे रही है। विधवा पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, जिनकी न्यूनतम आयु है 40 और अधिकतम 59, उनको केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार दे रही है 1,200 रुपये। तो ये हो जाते हैं 1,200 प्लस 300 रुपये, ये हो जाते हैं 1,500 रुपये। और इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन, जो गरीब रेखा से ऊपर आते हैं, उनको न्यूनतम आयु रखी गई है 18 और अधिकतम 59, उनको केंद्र सरकार कोई भी अंशदान नहीं करती, केवल राज्य सरकार ही 1,500 रुपये दे रही है। और इस प्रकार से एक बार फिर से समझिए, देखिए जो गरीबी रेखा से दिव्यांग पेंशन योजना नीचे आते हैं, गरीब रेखा से नीचे, जिनकी न्यूनतम आयु 18 है और एकदम 59, उनको केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार दे रही है 1,200 रुपये। तो ये हो जाते हैं 1,500 रुपये। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा ये प्रतिमाह सभी को 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं सभी को 1,500 रुपये पेंशन के मिल रहे हैं। अब जब एक महीने के ये 1,500 रुपये हैं और 3 महीने की पेंशन कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 4,500 रुपये। समझ रहे हैं ना।
1 महीने की 1,500 रुपए हैं तो 3 महीने की पेंशन राशि हो जाती है 4,500 रुपए। अब सरकार की तरफ से 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर की गई है। यहाँ पर हम आपको उन महीनों के नाम भी दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए सभी जानकारी यहाँ पर ये आपको ऑनलाइन दी जा रही है। हमने होम के आइकन पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये नवीनतम अपडेट लिखा आ चुका है। अब इसमें जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, न्यू अपडेट निकल कर आता है पेंशन से संबंधित कि किस तारीख में पेमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर ही अपडेट वह किया जाता है नवीनतम अपडेट में। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया ये हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो चुका है। अब यहाँ से देखिए हम आपको सबसे पहले जो किस किस तारीख में पेमेंट किया गया है उन ज़िलों के माफ़ कीजिएगा वह तारीख हम आपको दिखा देते हैं। देखिए वैसे जो नया पेंशन सत्र शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2025 से ये शुरू हुआ है। लेकिन 1 अप्रैल से पेंशन राशि नहीं दी गई, केवल पेंशन सत्र नया प्रारंभ हुआ है। और इस नए पेंशन सत्र के अनुसार ही सरकार जो है वह 2025 में पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। जो पहली किस्त है अप्रैल मई जून महीने, देखिए यहाँ पर लिखा है ना अप्रैल टू जून, लिखा है ये अप्रैल टू जून, यानी कि अप्रैल मई जून। अब 3 महीने की ये पेंशन है। तो जैसे हमने आपको कहा कि 1,500 रुपये ये प्रतिमाह सरकार दे रही है और 3 महीने की पेंशन हो जाती है 4,500 रुपये। अब देखिए यहाँ पर 3 महीने की सरकार पेमेंट कर रही है, किस तारीख में पेमेंट किया है इस पेंशन पोर्टल के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो नया पेंशन सत्र शुरू हुआ है इस पेंशन पोर्टल के अनुसार वह शुरू हुआ है 28 अप्रैल 2025 की तारीख में। देख रहे हैं यहाँ पर ये नया सत्र पेंशन का हाईलाइट हम इसको कर लेते हैं। देखिए 28 अप्रैल 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है ये, जिसमें देखिए 28 अप्रैल को 3 बार पेंशन ट्रांसफर की गई, जिसमें अप्रैल से जून महीने की थी। और 2025-26 ये नया पेंशन सत्र है और यहाँ पर इतने लाभार्थियों को पेमेंट मिला है 28 अप्रैल को, जिसमें विडो यानी कि विधवा महिला, तलाकशुदा महिला को पेमेंट किया गया है। इसके बाद देखिए 29 अप्रैल में भी 2 बार पेंशन का भुगतान किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,553 और 20,800 ये लाभार्थी हैं, जिसमें ये भी विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं जिनको पेमेंट किया गया है। और इसी प्रकार से 30 अप्रैल में भी 2 बार पेंशन का भुगतान किया गया। 30 अप्रैल में भी अप्रैल से जून महीने की पेंशन दी गई। वर्ष 2025-26 के अंतर्गत यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या है जिसमें डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग हैं, इनको पेमेंट किया गया है। अभी तक इन लाभार्थियों को पेमेंट मिल चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 1 अप्रैल देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, 1 मई 2025 की तारीख में अप्रैल से जून महीने की पेंशन 2025-26 के अंतर्गत ये लाभार्थियों की संख्या जिनको पेमेंट मिल चुका है, पेंशन राशि मिल चुकी है। यहाँ पर ये डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों को पेमेंट किया गया है। अब देखिए 1 अप्रैल के बाद जो लास्ट पेमेंट किया गया है अभी तक इस पेंशन पोर्टल के अनुसार वह किया गया है 3 मई 2025 की तारीख में। 3 मई 2025 की तारीख में अप्रैल से जून महीने की पेंशन 2025-26 के अंतर्गत ये पेंशन सत्र है, वित्तीय वर्ष जिसे आप कह सकते हैं। अब इसमें 16,889 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों की संख्या है, इनको पेंशन राशि मिल चुकी है। अब यहाँ पर ये तो आपने देख लिया है कि इस तारीख में पेमेंट किया गया है और यहाँ पर किस महीने की सरकार पेंशन ट्रांसफर कर रही है, तो ये कर रही है अप्रैल मई जून महीने की। ये भी यहाँ पर आपने लिखा देख लिया है। और वित्तीय वर्ष देखिए जो है 2025-26 है और इतने लाभार्थियों को अब तक पहली किस्त का पैसा मिल चुका है इस पेंशन पोर्टल के अनुसार। जी हाँ, इतने लाभार्थियों को अब तक ये पहली किस्त का पैसा मिल चुका है 3 महीने का 4,500 रुपये प्रत्येक लाभार्थियों को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो ये कैटेगरी अपडेट की है जिसमें विडो और डिसेबिलिटी यानी कि जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, इनको ही केवल अभी पेमेंट की गई है। इस राज्य के जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी, अभी इनके बैंक खाते में कोई भी पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को पेमेंट करती है, कोई नया अपडेट निकल कर आता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेंशन से संबंधित कोई भी नया अपडेट निकल कर आता है किसी भी राज्य का, हमारे इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि किन किन जिलों में ये पेमेंट किया गया है। तो देखिए 3 मई 2025 की तारीख में अप्रैल से जून महीने की पेंशन 16,889 जो हरिद्वार जिले के डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी थे, इनको पेमेंट किया गया है। और उससे पहले 1 मई 2025 की तारीख में आप देख सकते हैं अप्रैल से जून महीने जो पेंशन थी वह 11,320
जो टिहरी गढ़वाल के डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी थे इनको पेमेंट किया गया था पहली किस्त का पैसा। और 1 मई 2025 की तारीख में ही देख सकते हैं अप्रैल से जून महीने की पेंशन जो अल्मोड़ा जिले के डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं 9,476 इनको पहली किस्त का पैसा दे दिया गया है, इनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी समझ सकते हैं इस कॉलम में तो तारीख देखने को मिल जाएगी और इस कॉलम में किस महीने की पेंशन सरकार दे रही है ये आप देखने को देख सकते हैं। और यहाँ पर ये अब तक कितने लाभार्थियों को ये पहली किस्त का पैसा मिल चुका है और यहाँ पर कैटेगरी अपडेट की गई जिसमें डिसेबिलिटी और विडो अभी तक शामिल किए गए हैं। और यहाँ पर ये जिलों के नाम देख सकते हैं नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और लास्ट में किया गया है हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले के डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों को सबसे लास्ट में अभी तक ये पेमेंट किया गया है। तो जैसे ही कोई पेंशन से संबंधित नया अपडेट निकल कर आता है हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं जो उत्तराखंड राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं इस पोर्टल पर कैसे विजिट हो सकते हैं, अपना स्टेटस जो है नया कैसे चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक पेंशन पेमेंट स्टेटस। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन लिखकर आप सर्च कर दीजिएगा, लिखा मिल जाएगा उत्तराखंड जीओवी, लिखा है ना, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक करके इसका चुनाव आप कर लीजिएगा। चुनाव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। तो जो ये होम का आइकन आपको नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस अगला ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा मिलेगा नवीनतम अपडेट। उससे पहले यदि आप पेंशन राशि जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा पेंशन राशि पर। और जैसे हमने इस पर क्लिक किया देखिए यहाँ पर दिख रही हैं 1,500 रुपये, 1,500 रुपये सभी पेंशन लाभार्थियों को सरकार पेमेंट कर रही है, उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो पूरा अपडेट यहाँ से आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर हम होम के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद और यहाँ पर आने के बाद अब जो आपको क्लिक करना है नवीनतम अपडेट, यानी कि जो न्यू अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है, वह चेक करने के लिए। तो देखिए जो लेटेस्ट न्यूज़ पेंशन से संबंधित निकल कर आई थी वे हमने आपको सूचित कर दी है और पूरा अपडेट यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है। तो इस पेंशन पोर्टल के अनुसार जो पेमेंट किया गया है, किस जिलों में किया गया है, इन सभी पूरा अपडेट यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के। यदि आप अपने राज्य के बारे में, अपनी पेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके राज्य में पेंशन ट्रांसफर की गई या फिर नहीं की गई, सभी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाए। कृपया करके आप हमें नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।